Assalamualaikum. Welcome back to my channel Learn with Myra Sheikh. So let's start our class 10. चलते हैं अपनी क्लास की तरफ। लास्ट वाली क्लास में हमने पढ़ा था टेबल ऑफ कंटेंट किस तरीके से क्रिएट किया जाता है और टेबल ऑफ कंटेंट को किस तरह अपडेट करते हैं, उसके पेज नंबर्स वगैरह किस तरीके से अलाइन होते हैं, ईच एंड एवरीथिंग, हाइपरलिंक कैसे रखता है, सब चीज़ हम लास्ट क्लास में पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट आज हमारी क्लास है फुट नोट और एंड नोट कि अपने डॉक्यूमेंट में इंसर्ट कैसे करें फुट नोट को और एंड नोट को। एक्चुअल में फुट नोट है क्या और एंड नोट क्या चीज़ है। तो लेट्स सी स्टार्ट अवर क्लास। यहाँ मैं कुछ टेक्स्ट ले रही हूँ। तो यहाँ मैंने टेक्स्ट ले लिया है। टेक्स्ट लेने के बाद अच्छा, आप लोगों ने नोटिस किया हो अपनी बुक्स वगैरह में मैथ्स की बुक या इंग्लिश की बुक, ख़ास तौर से इंग्लिश की बुक होती है या एसएसटी या साइंस की, इस तरीके की बुक्स जो हो गई, उसमें क्या होता है कि लास्ट में, पेज के लास्ट में कुछ पॉइंट्स लिखे हुए होते हैं। या तो किसी वर्ड की मीनिंग लिखी होती है, किसी वर्ड को डिफाइन किया हुआ होता है, या कोई इम्पोर्टेंट बात उसके अंदर लिखी हुई होती है। ठीक है, तो जो पेज के लास्ट में हम लिखते हैं ना, बिल्कुल एंड लाइन होने के बाद, यानी लाइन भी ख़त्म हो गई, बॉर्डर भी कंप्लीट हो गया, उसके बाद जो हम लास्ट में लिख रहे हैं वो हमारा होता है फुट नोट। ठीक है, इसके बाद लास्ट में आपने देखा होगा कहाँ पे, लास्ट में जब हमारी पूरी बुक ख़त्म हो जाती है, पूरी बुक ख़त्म होने के बाद एक हमारे पास पेज होता है लास्ट में, ग्लोसरी का होता है या फिर कुछ ऐसी चीज़ें उसमें लिखी है। अगर मैथ्स की बुक है तो उसमें क्या होता है, मैथ्स के बारे में लिखा हुआ होता है, यानी जो मुश्किल चीज़ें होती हैं वो लिखी हुई होती हैं, उन्हें हाईलाइट किया होता है, या इंपॉर्टेंट चीज़ों को हाईलाइट किया हुआ होता है। लाइक कोई सिंबल है तो उसका नाम वहाँ लिखा होता है। ठीक है, कोई फॉर्मूला है तो उसे डिफाइन किया हुआ होता है, मतलब छोटे छोटे पॉइंट्स वहाँ पे लिखे होते हैं। तो वो जो आपका लास्ट वाला पेज होता है वो आपका कहलाता है एंड नोट। आई होप कि आपको फुट नोट और एंड नोट क्लियर हो गया होगा। अब हम चलते हैं कि इसको हम वर्ड में किस तरीके से यूज़ करेंगे। बुक का तो हमने देख लिया, वर्ड में यूज़ करना और ज़्यादा ईजी है और बल्कि इंटरेस्टिंग भी है, क्योंकि यहाँ पे हम लगा देते हैं एंड नोट और फुट नोट पर हाइपर लिंक। अब वो कैसे लगेगा, चलें स्टार्ट करते हैं अपनी क्लास। यहाँ मैंने टेक्स्ट ले लिया है। टेक्स्ट लेने के बाद मैं इसको थोड़ा सा इंक्रीज कर रही हूँ, साइज जो है, सिलेक्ट किया कंट्रोल ए, देन मैंने इसका साइज इंक्रीज कर दिया। इंक्रीज करने के बाद ये ऑलमोस्ट मेरे 2 पेजेस पर आ रहा है। मैं क्या कर रही हूँ, यहाँ पे मज़ीद अपना टेक्स्ट ले रही हूँ ताकि आपको मैं अच्छे से समझा सकूं कि फुट नोट और एंड नोट का डिफरेंस क्या है। यहाँ पे मैंने काफ़ी सारा टेक्स्ट ले लिया है जो कि मेरा 3 पेजेस पे आ रहा है। मुझे कैसे पता चल रहा है 3 पेजेस पे आ रहा है, यहाँ पेज नंबर लिखे हैं 1 of 3, इट मीन्स कि मैं 1 पर हूँ और टोटल मेरे पास 3 हैं। ठीक है, अब आ जाएगा यहाँ पे 2 of 3, देन इस तरीके से पेज नंबर्स मेरे पास आते जाएंगे। ठीक है, चलें अपनी क्लास की तरफ चलते हैं। सबसे पहले हम आ जाते हैं, फॉर एग्जांपल जो मेरा फर्स्ट वाला पेज है उसमें मुझे एक फुट नोट लगाना है और फुट नोट में क्या लिखना है कि ये जो वर्ड है गैलरी, इसको डिफाइन करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं इसको पहले सिलेक्ट करूँगी जिस वर्ड को मुझे फुट नोट में डालना है। मैंने इस वर्ड को यहाँ सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद मैं क्या आ जाऊँगी, यहाँ पर ये रहा इंसर्ट फुट नोट। इंसर्ट फुट नोट जैसे ही मैंने किया, यहाँ पे नंबर 1 लिखा हुआ आ गया। अब उस गैलरी के बारे में मैं जो भी यहाँ डिफाइन करना चाहूँ मैं यहाँ कर सकती हूँ, डिफाइन अबाउट गैलरी। ठीक है, कुछ भी लिख दिया अभी तो मैंने फ़िलहाल। ठीक है, क्योंकि मैंने कोई स्पेशल डॉक्यूमेंट यहाँ रेडी नहीं किया है, जस्ट आपको समझाने के लिए कर रही हूँ। अच्छा, हुआ क्या वो देखें, यहाँ तो ये चीज़ आ गई और यहाँ पे जिस वर्ड के ऊपर मैंने फुट नोट लगाया था वहाँ पे 1 लिखा हुआ आ गया, आप देख रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, ये चीज़ हुई है यहाँ पे। अच्छा जी, हम वापस आ जाते हैं यहाँ पे। तो जब मैं यहाँ पे आके क्लिक करती हूँ तो मैं डायरेक्टली यहाँ आ जाती हूँ। क्यों आ जाती हूँ, क्योंकि मैंने यहाँ पे फुट नोट लगाया है। बेनिफिट इसका क्या हुआ है, बेनिफिट ये हुआ है कि मैंने यहाँ पे आके जस्ट डबल क्लिक करना है और मैं अपने यहाँ पे फुट नोट पे आ जाऊँगी जहाँ पे मैंने इस वर्ड को लगाया होगा। वो मुझे लिंक शो करवा रहा है। यहाँ पे किस तरीके का लिंक है, नंबर्स वाला लिंक है कि पहला फुट नोट मैंने गैलरी पे लगाया है तो यहाँ पे 1 लिखा हुआ आ रहा है। ठीक है,
इसके बाद अगर मैं कोई दूसरा फुट नोट लगाना चाह रही हूँ इसी पेज पर, तो मैं यहाँ पे आऊँगी, इसको सिलेक्ट करूँगी। सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ से इंसर्ट फुट नोट कर दूँगी। जैसे ही मैंने इंसर्ट फुट नोट किया तो यहाँ पे आप देखें यहाँ पे 2 लिखा हुआ आ गया है, और जिस वर्ड के ऊपर मैंने लगाया होगा उस पे भी 2 लिखा हुआ है। डिफाइन फॉर्मेटिंग, ठीक है। सेम एज इट इज यहाँ पे मैं डबल क्लिक करूंगी। अगर मैं 2 पे डबल क्लिक कर रही हूँ तो मैं अपने 2 वाले फुट नोट पर आ जाऊंगी। वो मुझे बता देगा कि नीचे किस चीज को डिफाइन किया गया है, ठीक है। तो ये बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। हालांकि बुक में ऐसा नहीं होता, बुक में हमें सर्चिंग करनी पड़ी होती है कि अगर किसी वर्ड के ऊपर 1 लिखा है या 2 लिखा है तो हमें नहीं समझ में आ रहा होता कि इसकी एक्चुअल में मीनिंग है क्या, 1 का क्या मतलब है, 2 का क्या मतलब है। तो 1, 2, 3 या जो भी नंबर्स हैं उनका मतलब यही होता है कि इस वर्ड को नीचे डिफाइन किया है फुट नोट में, नीचे लिंक है। अगर नीचे भी 1, 2 में लिखा हुआ है तो आप समझ जाइएगा कि ऊपर का 1 और नीचे का 1 सेम है, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं एंड नोट की तरफ। पहले मैं आपको सेकंड पेज पे भी एक फुट नोट लगा के दिखा देती हूँ। लाइक दिस वर्ड इज डिजाइन, ये फुट नोट मैंने किया, यहाँ पे आ गया, यहाँ नंबर 3 आ गया क्योंकि पेज नंबर 2 पर है, और फुट नोट नंबर कौन सा है यहाँ पे, 3rd है। और क्या किस चीज पर लगाया है मैंने, डिजाइन पर, तो मैं यहाँ वही लिख रही हूँ, ठीक है। इस तरीके से ये हो गया हमारा पेज, ठीक है। इसके बाद अच्छा फुट नोट पे हमारी काउंटिंग लिखी हुई आ रही होती है 1 से लेके जो भी हमारी काउंटिंग है, जहां तक भी हम जितने भी फुट नोट लगा रहे हैं। और एंड नोट पे क्या होता है, एंड नोट पे हमारी रोमन काउंटिंग आ रही होती है, ठीक है। वो किस तरीके से, लाइक ये वर्ड है इंसर्ट टैब। अब इंसर्ट टैब मैंने यहाँ सिलेक्ट किया और इंसर्ट एंड नोट कर दिया, तो जहां मेरा डॉक्यूमेंट खत्म हो रहा होगा, सारे पेजेस मेरे एंड हो जाएंगे, वहां पर ये देखें आप, मैं थोड़ा जूम करके दिखा देती हूँ। ये यहाँ पे आपको आई नजर आ रहा है, रोमन काउंटिंग का आई है, ठीक है। तो ये कहाँ से आया है, ये इंसर्ट एंड नोट करने पर आया है। मैंने यहाँ पर एंड नोट इंसर्ट किया है, ठीक है। मैंने यहाँ पे लिख दिया। देन सेम एज इट इज अगर मैं इस पर डबल क्लिक करूं तो मैं अपने एंड नोट पर आ जाऊंगी जहां से मैंने इसको लिया था, ठीक है। अब क्या मसला है यहाँ पर, अगर हम चाह रहे हैं कि जिस वर्ड पे मैंने फुट नोट लगाया है, यानी उसी वर्ड पे मुझे एंड नोट भी यूज करना है, तो मैं किस तरीके से यूज करूंगी। सेम वही तरीका है, हम यहाँ पर आएंगे गैलरीज में। लाइक इस पे फुट नोट लगा हुआ है, क्या पहचान है, 1 बना हुआ आ रहा है, ठीक है। मैं इसी पर एंड नोट भी लगाना चाह रही हूँ, मैंने इसे सिलेक्ट किया, यहां से मैं इसे सिलेक्ट कर रही हूँ, ये सिलेक्ट हो गया। इंसर्ट एंड नोट मैंने किया तो यहाँ देखें ये एंड नोट में भी आ चुका है, विच इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, ठीक है। अच्छा दोनों में डिफरेंस क्या है वो अच्छी तरीके से समझ लें। क्या पहचान होगी, जिस वर्ड पे फुट नोट लगा हुआ होगा वहां पे काउंटिंग आ रही होगी आपकी मैथ्स वाली, ठीक है। इसके अलावा अगर आपका एंड नोट वहां पे लगा है तो आपकी रोमन काउंटिंग आ रही होगी, यानी आई वाली जो काउंटिंग होती है, रोमन काउंटिंग अगर पता है तो आप ये समझ रहे होंगे, ठीक है। तो रोमन काउंटिंग वहां पे आपके पास आ रही होगी। क्लियर इज दैट। अब चलते हैं, यहाँ पर 3rd ऑप्शन है आपके पास, नेक्स्ट फुट नोट, प्रीवियस फुट नोट, नेक्स्ट एंड नोट और प्रीवियस एंड नोट। यानी कि अगर मैं फुट नोट पर हूँ और मैं यहाँ से कर रही हूँ नेक्स्ट फुट नोट, तो ये मुझे नेक्स्ट फुट नोट पर ले आएगा, ठीक है। और अगर मैं कर रही हूँ प्रीवियस फुट नोट तो ये मुझे पहले वाले फुट नोट पे ले आएगा। सेम एज इट इज अगर मैं कर रही हूँ नेक्स्ट एंड नोट तो ये मुझे नेक्स्ट वाले एंड नोट पर ले आएगा। और अगर मैं यहाँ से कर रही हूँ प्रीवियस एंड नोट तो ये मुझे प्रीवियस वाले एंड नोट पर ले आएगा, ठीक है। ये देख रहे हैं आप लोग यहाँ पर इस तरीके से। फिर अगर हम यहाँ से कर दें शो नोट्स, शो नोट्स में जाके हम इसे बताएं क्या शो करवाना है, व्यू फुट नोट एरिया या एंड नोट एरिया। अगर हम इसे कहेंगे फुट नोट एरिया में शो करवाओ तो ये फुट नोट एरिया पे हमें ले आएगा, ठीक है। और अगर हम इसे कहेंगे कि शो नोट्स में जाके व्यू एंड नोट तो हम डायरेक्टली एंड नोट वाले एरिया पे आ जाएंगे। हमें स्क्रॉलिंग करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि हमारे पास ज़रूरी नहीं है, अभी तो मेरे पास 3 पेज हैं तो सबके पास 3 पेज ही हो। अगर आप लोग असाइनमेंट्स बना रहे हैं या कोई आर्टिकल राइट कर रहे हैं तो आपके पास 100 पेज भी हो सकते हैं। अब क्या आप 100 पेजेस को बैठ के स्क्रॉल करोगे, नो। ये यहाँ पे इसीलिए चीज़ें आपको दी गई है कि आप एक क्लिक पे अपना सारा काम कर सको।
आई होप कि आपको फुट नोट और एंड नोट का डिफरेंस अच्छे से समझ आया होगा। फुट नोट कहाँ पे लग रहा है, एंड नोट कहाँ पे लग रहा है। फुट नोट पेज के लास्ट में लगता है और एंड नोट बिल्कुल डॉक्यूमेंट के लास्ट में लगता है, जहाँ आपका सारा काम एंड हो चुका होता है, वहाँ पे आपका एंड नोट यूज़ होता है। फुट नोट आपकी कौन सी काउंटिंग आती है, मैथ्स वाली जो काउंटिंग है वो आ रही होती है, और एंड नोट में आपकी कौन सी काउंटिंग होती है, रोमन काउंटिंग आ रही होती है। ठीक है, आई होप कि अच्छी से आपको वीडियो समझ आई होगी। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, जब तक कि अल्लाह हाफिज़।